हाय गाइस, आज हम बनाते हैं लड़कियों के नए स्टाइल के मोजे। ये देखिए हमारे पास ये ऊन है 3 लेयर वाली और हमने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। हम इसी में डालते हैं फंदे, 44 फंदे। और फंदे भी नॉर्मल तरीके से पड़ेंगे, कोई डिजाइन वाले या डबल ऊन नहीं करनी है। सिंगल ऊन से ही ऐसे हम नॉर्मल डालते हैं, इस तरीके से फंदे डाले जाएंगे। देखिए हमने 44 फंदे डाल लिए थे। अब इसकी पहली सिलाई को हम उल्टा ही बिनेंगे। जब हमारी उल्टी गांठी आने लगेंगी इस तरीके से, ये इसको पूरी सिलाई को उल्टा ही बिनेंगे। हमने 44 फंदे डाले थे, उसकी हमने पट्टी बना ली है। पट्टी में हमने 4 लाइनें गांठी की रखी हैं या उल्टा कहो, 1 2 3 4। अब हमने पट्टी पूरी हो गई। अब हम इसको कर देते फंदे आधे आधे। 44 फंदे के आधे हो गए 22। अब 22 के हमें बीच में 4 फंदों की हमें यहाँ पे एक गांठी सी बनानी है, लाइनिंग बनानी है, डिजाइन डालनी है। तो उसके लिए हम 2 इधर से लेंगे, 2 इधर से लेंगे। तो हमें बिनने कितने हैं, 20 इधर बिनने हैं और 20 इधर बिनने हैं फंदे, और 4 फंदों की हमारी डिजाइन बन जाती है। अभी देखो 20 फंदे बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डिजाइन कैसे पड़ेगी। अब इसको सीधा ही बनाना है, उल्टा नहीं बनाना है, सीधा बनाना है इसको। हमने देखो 20 फंदे बिन लिए हैं और इधर हमारे बचे हैं 24 फंदे। तो चूँकि 4 फंदों में हमें डिजाइन डालनी है, उसके लिए जाली डालनी। जाली के लिए क्या करना है, हमें ऊन अपनी तरफ आगे करेंगे और ये 2 1 2 3 4। तो 4 फंदे में जो दूसरा फंदा है इसको हम उठाएंगे, पहले यहाँ से ऐसे सीधा बिनेंगे। ऊन हमने आगे कर रखी है तो एक फंदा हमारा ये बढ़ गया है ये, और फिर आगे वाला फंदा बिन लेते हैं। इसी तरीके से ये 2 फंदे बचे हैं, इनको ऐसे नहीं बिनना है, हमें पीछे से बिनना है। और ये दूसरा वाला फंदा पहले हम इसको बिनेंगे इस तरीके से सिलाई डाल के ऐसे। फिर इसके आगे वाला फंदा है, इसको हम बिन लेते हैं। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे इस तरह से और फिर इसको सीधा बना देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे ये 2 फंदे बढ़ गए हैं, 4 फंदे बीच में हैं और इधर उधर ये जाली पड़ गई है। अब हम पूरी रो को इसी तरह सीधा ही बना देते हैं। उल्टी सिलाई में देखो क्या करना है, हमें बताते हैं अभी। ये देखिए अब हमने उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बिनना है। ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे यहाँ जाली के द्वारा, इनको भी हम उल्टा बना लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा ये फंदा बन गए हैं। पहले ये जाली बनाई थी, अब ये फंदे बन गए। इसी से हमारे ये फंदे लगातार बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह से देखिए इस पूरी सिलाई को हम उल्टी वाली सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। सीधी सिलाई में फिर वही डिजाइन डालेंगे। आपको हम एक बार और बना के दिखा देते हैं कि डिजाइन कैसी पड़नी है, फिर आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी स्पष्ट। ये देखिए हमने ये फिर सीधी सिलाई को सीधा बिन दिया है। अब हमें जहाँ पे डिजाइन डालनी थी, कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये डिजाइन कैसी पड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए ये जाली बन गई थी, तो जाली पहचानने का तरीका वही है। ये देखिए जाली हो रही, इसको हम फंदा बना देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे जाली डालनी है तो ऊन आगे करेंगे और इसको दूसरे वाले फंदे को हम पहले बिनेंगे इस तरीके से। फिर जो आगे वाला फंदा था उसको हम बाद में बिनेंगे। इसी तरीके से 2 फंदे बचे हमारे, तो इनको पीछे से, ये वाला फंदा पीछे से बिनना है और आगे वाला फंदा था उसको हम आगे से बिन देते हैं। ये 4 फंदे हो गए। अब हमारे इस पे जाली पड़नी, तो ऊन अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर भी एक जाली बन जाएगी और पूरी सिलाई को हम सादा ही बनाते हुए चले जाएंगे। इसी तरीके से उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई उल्टी ही रहेगी और सीधी सिलाई में 2 जालियाँ या 2 फंदे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आप 15 जालियाँ डाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है आगे हम बताएंगे। ये देखिए हमने जो फंदे डाले थे मोजा बनाने के लिए, वो हमने पहले पट्टी बनाई थी, उसके बाद ये लाइन चलाते रहे और इसी के द्वारा हमारी ये जाली बनती रही। तो क्या हुआ दोस्तों, ये जाली हमने पहले 15 बनाई थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरा मोजा ये छोटा हो जाएगा। फिर हमने जाली और बढ़ा दी। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपको 10 जाली में जिसके लिए बना रहे हो हैं, उसके अगर 10 जाली में मोजा फिट आ जाता है, पैर में लगा के देख लीजिएगा। ये चीज़ जो हमारे अंगूठे और उंगली के बीच में आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आप कितना बड़ा पैर रखा है, कितना बड़ा पैर है आपका, और कितनी उसी हिसाब से मोजा रखिएगा। अगर 10 जाली में ठीक आ रहा है तो 10 जाली बनाइए, 15 में आ रहा है तो 15 जाली बनाइए, और नहीं तो 18 या 19 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 19 जाली बना रखी है। अब क्या होता है कि 19 जाली जब बनाएंगे हम, तो हमारे फंदे भी बढ़ते जाएंगे, इधर भी बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा। तो ऐसा ना हो कि हमारा ये वाला पेज जो है फंदे का ज़्यादा हो जाए। उसकी दूसरी ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाली बनाना तो छोड़ नहीं सकते हैं,
नहीं तो भद्दा दिखेगा। और चूंकि लंबाई अभी हुई नहीं है तो इसलिए हमें जाली तो बनानी है, ये डिज़ाइन भी बनानी है, आगे बुनना भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड से फंदा घटा देंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे फंदे ज़्यादा बढ़ गए हैं और लंबाई चूंकि हो नहीं पाई है तो लंबाई बढ़ाते हुए चले जाएंगे, लेकिन हम फंदा एक इधर से घटा देंगे, एक इधर से घटा देंगे। फिर आप अपने इसको डबल करके पैर में डाल के लगा के देख लीजिएगा कि आपका लंबाई कितनी अभी रह गई है, कितनी नहीं रह गई है। जब हमारी ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा अंगूठे और उंगली के बीच में आ जाएगा तब पूरी इसकी लंबाई हो चुकी है। अब हमें देखो आगे क्या करते हैं, इसके आगे हमें ये हमारे 4 फंदों की ये डिज़ाइन थी तो 2 फंदे इधर ले लेंगे, 2 फंदे हम इधर ले लेंगे। यहाँ तक हम सीधा बिनते हुए चले आएंगे। ये भी बिन के तभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने इसको सादा बिन दिया है। अब हम पहुँच गए हैं, जाली वाला फंदा होगा। उसके बाद ये 4 फंदे जो दिख रहे हैं आपको, 4 फंदों में 2 फंदे इस वाली सिलाई पे बिन लेते हैं, 1 और 2। ये देखिएगा सीधे करके दिखा देते हैं हम आपको। इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन जो बनाई थी बीच में लाइनिंग करके, वो 2 फंदे इसमें आ जाएंगे, 2 फंदे इसमें आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वाली साइड को हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, इस साइड को हम उल्टा फिर बना देते हैं ताकि हमारा ये शोल बन जाएगा। नीचे का तलवा का हिस्सा होगा वो भी हमारा बिनना शुरू हो गया। इसके लिए हमें इसको रिटर्न करके आधी सिलाई बिन के आधी सिलाई को रिटर्न कर देंगे। फिर हम उल्टा ही बिनेंगे, इधर से भी उल्टा, उधर से भी उल्टा। जिस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाया था ना, उसी तरीके से बॉर्डर कई तरह के यहाँ पे बन जाएगा। इसकी भी हमें यहाँ पे 4 लाइनें थी, इसकी हमें यहाँ पे कम से कम 8 या 9 लाइनें बनानी पड़ेंगी ताकि हमारा जो नीचे का तलवा होता है ना वो बन जाए ठीक ठाक से। और अगर आपको लगे कि तलवा हमारा छोटा जैसा लग रहा है तो आप 10 लाइनें भी गांठी वाली बना सकते हैं। देखिए हम आपको अभी बना के दिखाएंगे। देखिए जी हमने आधी सिलाई यहाँ से जब बनाई थी तो यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी तरफ से जो आ गए हैं तो हमारी सीधी सिलाई, लेकिन इधर भी हम उल्टा ही बनाएंगे ताकि हमारा ये शुगल तैयार हो रहा है नीचे का हिस्सा, इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। और ये उल्टी बना के गांठियों की लाइन बना के सिलाइयाँ बना के कम से कम 9 या 10 गांठी की लाइनें बना लेते हैं। दोस्तों क्या है, ठंडे का मौसम शुरू हो गया है और लड़कियों, खासकर लड़कियों के या लड़कों के, मुझे किसी के भी फटे हुए पैर बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों के लिए बना के देंगे, और बच्चे भले चाहे स्वेटर ना पहने लेकिन ठंड ज़्यादातर सर में और पैरों में ज़्यादा लगती है, तो जब ये मोजे पहनेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी और ना ही उनके पैर फटेंगे, एड़ियाँ फटेंगी। इस तरीके से हम ये लाइनें बना लेते हैं। जब हमारी ये 10 लाइनें बनाऊंगी मैं, जब हमारी 10 लाइनें पूरी हो जाएंगी फिर हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से ये सीधी तरफ से ही देखिए, सीधी तरफ से भी इधर गांठी बनाना हमने शुरू कर दिया है। जो हमने आपको बताया था कि हम इसको आधे फंदों को ये 9 लाइनें बिन लेंगे गांठी, वो हमने बिन ली है। अब इसके बाद हमारा ये अंगूठा बुन के पूरा तैयार हो गया है। इसको उतारने की वही विधि है पुरानी वाली, 2 फंदों का एक फंदा कीजिए और ये ऐसे इसको फिर इसी सिलाई पे चढ़ा लेते हैं, फिर 2 का एक कर देते हैं। इसी तरीके से करते करते हम पूरी सिलाई को ऐसे ही बंद कर देंगे। ये जो मोजा बनाया था वो हमने उल्टा करके ऐसे करके ये बॉर्डर हमारा हो गया है। बॉर्डर से लेके ऐसे यहाँ से और यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ पूरा नहीं सिलना है इसको, क्योंकि इसमें अंगूठा और ये उंगलियाँ होती हैं। तो इसको सिलने के लिए ध्यान रखिएगा, ऊपर से ये बॉर्डर है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ आधा सिलेंगे। आधा सिलने के बाद जो हमने ये निकाली थी बॉर्डर की पट्टी जैसी बनाई थी, उसी से अंगूठा और उंगलियाँ बनेंगी। तो इसको यहाँ जहाँ जाली है उन दोनों को जाली तक जोड़ दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। उसके बाद इसको ऐसे सिल दीजिए, यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा बीच में। ये हमारी अंगूठा और बीच उंगली होती है उसके बीच का गैप है, वहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम दोनों मोजों को सिल लेंगे। हमारे मोजा तैयार हो गए हैं।